नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाई के प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 22 है और ये जो बुक है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। आज का जो अपना पेपर होने वाला है वो 5 फरवरी 2019 की प्रथम पाली का ये पेपर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 50 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बिना टाइम वेस्ट करे चलिएगा फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं ये माओरी लोग? तो ये निवासी हैं न्यूजीलैंड के। किसके? न्यूजीलैंड के। एक का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? यानी कहाँ से नारा दिया था? कौन सा स्थान था करो या मरो का? तो ये दिया था बॉम्बे यानी मुंबई से। 2 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये 1885 में हुआ था। 3 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली शौकीन के ऊन से बनाई जाती है? तो कौन सी शॉल बनाई जाती है? 4 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये सहतूत शॉल बनाई जाती है। दूसरा ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री। 5 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 6 आ जाता है, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो बताओ कौन ग्रहण करता है? 6 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये करता है विषम पोषी पोषण, यानी तीसरा ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? तो बताओ किसे कहते थे? तो जाटों का प्लेटो ये सूरजमल को कहा जाता था। यानी 7 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय एकजुटता होती है? यानी कौन से खेल में होती है? 8 का आंसर आपको बताना है। 8 के चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं वो शो हो रहे हैं। तो जितने लोग बता रहे हैं बास्केटबॉल में एकजुटता होती है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो बताओ इनमें से कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है वो है एंडीज। 9 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ ये किस नाम से जाना जाता है? 10 का आंसर आपको देना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जाना जाता है विश्व बैंक को। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट के रूप में होती हैं। तो ये कैस के रूप में होती हैं? 11 का आंसर आपको देना है। तो ये होती हैं समांतर सीधी लाइनों, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 12 का आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है जजमानी प्रणाली, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न के प्रतिरोधक में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को डॉट डॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बताओ इसके किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इसे W बराबर V गुणित I गुणित T, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
14वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो बताओ कितने मौलिक कर्तव्य 51A में? 14 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसमें 11 कर्तव्य, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो बताओ इनमें से कौन सा अवक्षेपण का प्रकार 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है ओला, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि सेलुलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो बताओ कौन सा है? तो संश्लेषित अणु ये है एटीपी। 16 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो इसमें जो रक्षा मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभदेव सिंह, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो बताओ कौन सी नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? 18 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा गोदावरी का, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न के पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाले सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहा जाता है? 19 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें कहा जाता है पेट्रोकेमिकल, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? बताओ कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जो जनक थे वो बताइएगा कौन थे? तो ये थे वर्गीज कुरियन। 20 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो बताओ कहाँ पर था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका जो मुख्यालय है वो था मद्रास में। 21 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन युग्मकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? तो बताओ कौन हटाता है? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हटाता है नेफ्रॉन, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो बताओ कौन से देश में दर्ज किया गया है? 23 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये दर्ज किया गया है लीबिया में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद है? तो इससे संबंध रखता है अल्पसंख्यकों से अनुच्छेद 29। 24 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है कि पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो पानी में घुलनशील क्षार को कहा जाता है क्षारक। 25 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम, मतलब उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो बताओ किसने खोज की थी? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये खोज की थी वास्को डी गामा ने, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है कि युद्ध बहा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए इसे कौन से नाम से जाना जाता है? 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे जाना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? तो महान लोबेस को भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। 28 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो बताओ ये कौन से रूप में है? 29 का आंसर आपको देना। एक ऑप्शन ये देख लीजिएगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपको ये रहे। तो 29 का जितने लोग बता रहे हैं अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 30 है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर है? तो जोग जलप्रपात ये है शरावती नदी पर। 30 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है?
तो बताओ कौन से खेल में होती है? तो ये होती है बैडमिंटन में। नेट की आवश्यकता 31 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो है मेकोंग। 32 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न कि शब्द जंप बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से जुड़ी हुआ है ये जंप बॉल शब्द? तो ये जुड़ा हुआ है बास्केटबॉल से। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो ये कौन कार्य करता है? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करता है कोच। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? तो बताओ क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। 35 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो पहली संसद के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरा ऑप्शन इनका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? तो बताओ क्या तात्पर्य? तो जो तलाक शब्द से तात्पर्य होता है वो होता है विवाह विच्छेद। 37 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 38 है कि अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो बताओ कौन से प्रदेश में रहती है अफ्तानी जनजाति? 38 का आंसर आपको बताना है। 38 के आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। 38 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो जितने लोग बता रहे अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। चलिएगा, 39वां प्रश्न आ जाता है कि बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बताओ किसने लागू किया था? 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लागू किया था चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न कि इसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो बताइए, चार ऑप्शन स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कहलाता है प्रकीर्णन। ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो बताओ इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 1956 में अपनाया गया था। 41 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो बताओ कब की गई है? तो भारत में जो आर्थिक नीति है ये 1991 में प्रारंभ की गई है। 42 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न कि जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे डॉट डॉट बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो बताओ भी क्या बन जाते हैं? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। 43 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि ओय अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिससे राजधन विधेयक को पारित कर सकती है? तो बताओ अधिकतम अवधि क्या है? 44 का राइट आंसर। तो ये 14 दिन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न कुश्ती की भारतीय शैली को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसे कुश्ती के नाम से ही जाना जाता है। 45 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो बताओ कितने हैं? तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान में भागों की संख्या है वो है 25। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये स्थित देहरादून में। 47 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 48वां प्रश्न आ जाता है कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो बताओ कितने हैं? तो संघ सूची में मूल रूप से विषयों की संख्या है 97।
48 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी, यानी कौन से देश ने, क्योंकि ये 2019 में पूछा गया था, तो उसमें आपको पता है कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2020 वाले ये जापान में हुए थे। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है 50 का आंसर, तो ये जाना जाता है हरित क्रांति, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।